अगर मामला ये दिल्ली में होता तो ये मामला राष्ट्रीय लेवल का हो जाता और अभी तक सब लोग इस पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते। और क्या होता जानते हैं, मतलब इंडिया गेट से लेके और रामलीला मैदान तक जाम हो जाता। उसके बाद लोग भोरे सांझ कैंडल मार्च निकालते और बहुत कुछ करते। पर अभी जब ये मामला एक गांव में हुआ, बेगूसराय के एक छोटे से जगह से हुआ, वहां पर कोई आदमी आने को तैयार नहीं है। वहां एक विशेष समुदाय की बच्ची को, चलिए हम खुलकर ही बोल देते हैं, लोग कहेंगे मुस्लिम समुदाय की 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है और बच्चियों की उम्र महज 6 से 7 साल की होती है। दोनों बच्चियां ऐसे ही हैं। दरिंदगी की अपनी एक हद होती है और जब लोग उस दरिंदगी के हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं तब माहौल गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, कल होली का माहौल था, बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में तमाम लोग होली मना रहे थे, रंगों का त्यौहार मना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बिहार के बेगूसराय में और बेगूसराय के भी बलिया के पचबीर गांव में एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। हादसा कुछ ऐसा है कि 2 मासूम बच्चियों के साथ लगभग 5 दरिंदों ने मिलकर दरिंदगी करी। अब इसके पीछे का क्या वजह है? कल होली है, बिहार में शराब बंद है और अगर आप बेगूसराय से हैं और अगर आप बिहार से हैं तो कल का एक नज़ारा आपको याद होगा, आपकी नज़रों के सामने आ जाएगा कि कल होली के दिन किस तरीके से शराब पीकर लोग इधर उधर लुघर रहे थे। और मामला पचबीर बाजार का बताया जा रहा है, जहां पर 5 शराबियों के द्वारा शराब पी ली गई और उसके बाद एक विशेष समुदाय की बच्ची को, चलिए हम खुलकर ही बोल देते हैं, लोग कहेंगे मुस्लिम समुदाय की 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है और बच्चियों की उम्र महज 6 से 7 साल की होती है। दोनों बच्चियां ऐसे ही हैं। और मैं जिस चौक पे खड़ा हूं ये मौका वारदात है, यहीं पे ऐसी घटना हुई थी और इधर का एक नज़ारा लीजिए। तमाम पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ तैनात हैं और इस जगह को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और इधर एक नज़ारा दिखाइए किस तरीके से गांव का ये पूरा भीड़ है, ये चाहता है कि यहाँ तक पहुँच जाया जाए और किस तरीके से यहाँ के लोगों से मिला जाए और इंसाफ की बात करी जाए। ये कि यहाँ है, ये दुकान जो है ये गढ़ है, ये अड्डा है उन तमाम लोगों का और इस दुकान के नीचे भी एक तहखाना है। अब उस तहखाने में कौन लोग रहते हैं, उस तहखाने का इस्तेमाल किस लिए किया गया है, यहाँ के स्थानीय लोग ये बताते हैं कि जितने भी लोग इसमें शामिल हैं वो तमाम लोग शराब माफिया हैं या शराब बेचते हैं। इस तरह का पूरा सीन है। इधर जरा तहखाना आइए और तहखाना हम आपको घुमाते हैं। इस तहखाने में आखिर है क्या, तो आप समझ जाइएगा इस तहखाने में उतरने के बाद कि इस तहखाने में क्या हो सकता है। अभी देखिए नज़ारा लीजिए आप इस जगह का। यहाँ पे फर्स्ट क्लास दारूबंदी में जो है ना वो दारू का शॉप है। यहाँ पे लोग आएंगे, बैठेंगे और मजे में जो है। और इसके ऊपर जस्ट इसके ऊपर क्या है भैया? हनुमान बाबा का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है ना? क्या कह रहे? दिन रात भजन यहाँ पे होता है। दिन रात भजन यहाँ पे होता है, ऊपर में नहीं नीचे होता है? ऊपर होता है सर, नीचे नहीं होता है। नहीं ऊपर होता है। नीचे में जो है दारू शराब पिया जाता है। दारू शराब इसी में पिया जाता है। जी इसी में पिया जाता है दारू। क्या कह रहे हैं? ऊपर पुण्य के काम करते हैं, नीचे गंदा काम करते हैं। देखिए ये घर में क्या है? इस घर में है सामान रख रहा है। ये देखिए सर, देखिए नीचे कितना कचरा भरा हुआ, देखिए तहखाना देखिए, यही सब रूम है, हर कर्म होता है। और उतना ही नहीं, हमारे साथी जो है कैमरामैन साथी, आप ऊपर आ जाइए। हम लोग बहुत तहखाना दिखा दिए, ऊपर आइए और हम एक स्पॉट आपको दिखाते हैं। पास में ही है ना, यही विद्यालय है ना। सुशासन बाबू की सरकार में क्या कुछ होता है ऐसी गुफाओं में, इसके लिए आपको समझाने की जरूरत नहीं है। खैर अभी हम यहीं मौजूद हैं पचबीर में, पचबीर बाजार में, और यहाँ जो है थोड़ा तनावपूर्ण माहौल है और होना भी चाहिए। जब 1-2 छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके से दरिंदगी हो जाती है और पूरे बिहार के जो तथाकथित रिपोर्टर साहब सब हैं सब चुप हो जाते हैं, कोई ऑन स्पॉट आने की बात नहीं करता है, सब लोग उन्माद फैलाइए, समाज को तोड़िए, समाज को काटिए, समाज को बांटिए, आपको इस सब से आगे तो कुछ आता नहीं है। पर हम आए हैं जोड़ने, हम आए हैं दिखाने कि घटना क्या है। अब देखिए घटना क्या है। क्या कह रहे हैं? इसी झूला में बच्ची झूल रही थी। इसी झूला बच्ची झूल रही थी। घसीट के ले गया, यहाँ से घसीट के ले गया कमरा में, यहाँ से घसीट के ले गया उस कमरे में, है ना? हाँ, और वहाँ उसके साथ दरिंदगी किया गया। यहीं पर झूल रहा था दोनों, यहीं पर झूल रहा था। ड्रिंक में लाकर गिराने का काम किया जा रहा था, ये ड्रिंक में।
यहाँ पे ड्रिंक है, देखिए डाल दी ये गटर। अभी देखिए, पचाने के लिए अब इस चीज को समझिए कि जब बच्ची के साथ उन्होंने उठाया गया, इस जगह से बच्ची को उठाया गया, उठाया गया गटर करके। ये बच्ची को जो है सर यहाँ इस जगह से उठाया गया, इसमें दबने का काम किया जा रहा था। बात जो है दब जाएगा। जब बच्चा बोलेंगे नहीं तो वो बच्चा बोल दिया तो माहौल गया बिगड़, तो सोचा बच्चा इसी में बंद कर देते हैं। अगर बच्चा बंद हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। मगर बच्चा जो होशियार था, अपने हालत में जो है किसी तरह जाके रोड पे खबर किया बच्चा, तो यह माहौल बिगड़ा है। दो बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, 2 बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है। और स्कूल में जो है यहीं पे बच्चियां झूला झूल रही थी और उसके बाद यहाँ से बच्ची को ले जाया गया और उनके साथ दुष्कर्म किया गया इस विद्यालय के अंदर। और उसके बाद फिर से बच्चियों को उसी गटर में फेंकने के लिए ले आया गया और कोशिश तो वही थी, बाकी बच्ची वहीं से बरामद हुई है। और यहाँ जो है इस विद्यालय में देखिए, आगे से हट जाइए, यही वो विद्यालय है, उर्दू कक्ष है ये। और इसी विद्यालय के इसी कमरे में उस नादान बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई या दुष्कर्म किया गया है ना। बाकी 5 दरिंदों ने मिलकर शराब के नशे में ये तमाम चीजों को, इस वारदात को अंजाम दिया है। और अभी तक मुकम्मल ढंग से इस मामले पर एफआईआर नहीं हो पाई है। और स्कूल की चाबी जो है अपराधी के पास ही होती है ना। अपराधी के हाथ में दिया हुआ रहता। यहाँ जो है अपराधी जो पूर्ण रूप से स्कूल पे एकदम बिल्कुल हावी है। और हम लोग को जब यहाँ बच्चा भेजने में भी डर लगता है, और हम नहीं, जब तक पूरा आश्वासन हमको नहीं कर देता सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, तब तक हम अपने बच्चे को यहाँ स्कूल में नहीं, क्योंकि मेरा बच्चा भी यहाँ पढ़ता, इसलिए हम आज से जो हम स्कूल पे बच्चा भेजना को बंद कर देंगे। सरकार से मांग करेंगे कि पूरा 4 दीवारी को ऊंचा किया जाए। स्कूल जो कैंपस के अंदर है वो मास्टर जो अपने अंडर में पूरा स्कूल का व्यवस्था रखे, तब तो हम बच्चे को भेजेंगे, वरना हम नहीं भेजेंगे बच्चे को आज से। और हम और इस मास्टर से भी पूछताछ होनी चाहिए, सरकार को जवाबदेही मास्टर भी दे और प्रशासन को भी दे। प्रशासन भी इसमें मिलीभगत है, ये नहीं कि आज अचानक ये घटना हो गया। अगर प्रशासन तत्पर दिखाता पहले से, इसलिए कि चौथा घटना प्रशासन के मिलीभगत से ये सारा घटना का अंजाम दिया गया। सर, दोनों बच्चियों के क्या नाम है? एक का उमेरा नाम है, एक का नाम जो है पता नहीं है जी। दोनों 2 फैमिली से है, बिल्कुल गरीब फैमिली से दोनों भी है। एक तो रोड पे ही उसका जो PWD में रहता है, एक भाड़ा किराए में रहती है। चलिए ठीक है। तो जितने हमारे साथी हैं, यहाँ पे हमारी द न्यूज़ हॉल की पूरी टीम आई हुई है। हम लोग इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम आपको यही चीज बताना चाहते हैं। जरा कैमरा घुमाइए इधर। अगर मामला ये दिल्ली में होता तो ये मामला राष्ट्रीय लेवल का हो जाता और अभी तक सब लोग इस पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते। और क्या होता जानते हैं, मतलब इंडिया गेट से लेके और रामलीला मैदान तक जाम हो जाता। उसके बाद लोग भोरे सांझ कैंडल मार्च निकालते और बहुत कुछ करते। पर अभी जब ये मामला एक गांव में हुआ, बेगूसराय के एक छोटे से जगह से हुआ, वहां पर कोई आदमी आने को तैयार नहीं है। वहां पे सरकार के लोग आने को तैयार नहीं। वहां हाँ बस 4-5 पुलिस का गाड़ी लगा दिए हैं वहां लोग, है ना। खाली तनावपूर्ण स्थिति नहीं बनना चाहिए, दो सामुदायिक विशेष के लोगों के बीच में जंग नहीं होना चाहिए, झड़प नहीं होना चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर सख्ती बरती गई है। पर इतना बड़ा बवाल हो गया, एक सरकारी विद्यालय में 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हो गया, दुष्कर्म हो गया, उसको लेकर सरकार सक्रिय नहीं है और उसको लेकर मीडिया के साथी भी सक्रिय नहीं है। खैर छोड़िए, हम अपना धर्म निभाने यहां तक आ गए। अब जिनको आना है आए, जिनको नहीं आना है नहीं आए। बाकी बात आप एक बात समझिए कि आप समाज में कितना भी समरसता बनाने की कोशिश कर लीजिए, कितना भी भाईचारा बनाने की कोशिश कर लिए, मगर समाज में रहने वाले जाहिल लोग, समाज में रहने वाले दानवी प्रवृत्ति के लोग, वो कभी इस भाईचारे को स्थापित होने ही नहीं देंगे। खैर, बिहार में सुशासन की सरकार है। देखना यह है कि उन तमाम अपराधियों पर, उन तमाम दुष्कर्मियों पर किस तरह की कार्रवाई होती है और कब तक वो तमाम 5 दरिंदे प्रशासन के शिकंजे में होते हैं। खैर, अभी मैं मौजूद हूं यहीं पर जहां पे यह घटना हुई थी, उसी विद्यालय में मौजूद हूं। और विद्यालय की अलग कहानी है। विद्यालय के हेडमास्टर साहब चाबी अपराधी के हाथ में सौंप के जाते हैं कि कोनो कमरा में मर्जी होगा दारू रखवा दीजिएगा, ठीक है, और कोनो कमरा में मन होगा तो बच्चा को उठा के उसके साथ बलात्कार कर लीजिएगा। यही माहौल है बेगूसराय का और यही बेगूसराय का लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है। एगो कट्टा पकड़ लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं एसपी साहब, है ना। 2 बच्ची के साथ बलात्कार
शिकार हो गया है। एक दिन में एक अपराधी पकड़े हैं आप, 5 लोग था वहां। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? हम दिखा सकते हैं, हम बता सकते हैं, जता सकते हैं, पर काम तो वही लोग करेगा ना जी जो वर्दी पहन के तनख्वाह ले रहा है सरकार से। ठीक है, हमको सरकार से तनख्वाह नहीं चाहिए। ठीक है, क्या कह रहे भैया? अभी मनीष का सब कहाँ गया? हाँ। आदम दंगा फैसला लेने के लिए वो जहाँ तहाँ पहुँच जाता है।